हाय गाइस, सो दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। तो यार तुमने थंबनेल में बहुत सही पढ़ा है। इस पैंडमिक सिचुएशन में हम जब ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं यार, ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब होता नहीं है। खास करके जब स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बस वो एक तरह से तुम समझ सकते हो ऑनलाइन कितना तुम पढ़ पा रहे हो। खास करके मैथ्स का तो यार समझ ही लो तुम। तो देखो, स्कोर तो करना ही है। स्कोर करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट भी लगाना एक सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एफर्ट ऐसा नहीं कि हम लगा ही रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, नहीं। एक वेल प्लान्ड मैनर में जब तुम काम करना शुरू करोगे, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, मैं तुमको हेल्प करूंगा इसमें। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा मैटर को बनाया हुआ अभी है, तो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, हमारा जो आज का लेक्चर है वो मैथ्स में कैसे 90+, 95+ आसानी से ईजिली कैसे गेन कर पाओगे। यार गेन तो बहुत लोग करते हैं बोर्ड में एग्जाम में, और मैथ्स में तो कर ही लेते हैं 95+। बट एक सही प्लान में मैनर में जब तुम काम करोगे तो तुम बहुत ईजिली गेन कर पाओगे। तुमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। एक प्लान मैनर में करोगे तुम साइंस में भी कर पाओगे, सोशल में भी कर पाओगे, इंग्लिश में भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैथ्स में कर लिया और भैया और साइंस में आ ही नहीं रहा हमारा मार्क्स, सोशल में आ ही नहीं रहा हमारा मार्क्स। तो उसके लिए क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा सबको, और सही प्लान्ड मैनर में। तो चलो देखते हैं यार हम। तो मैथ्स एक गेम है यार, मैथ्स को गेम की तरह ही तुमको खेलना भी पड़ेगा। तो इस गेम को हमने 3 राउंड में बांट दिया है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। करना क्या है तुमको, जितना वक्त तुम्हारे पास है, सपोज तुम्हारे पास अभी 8 महीने या 6 महीने जो भी तुम्हारे पास है, उसको तुम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि राउंड फर्स्ट में तुम करीब 50% टाइम दे रहे हो। ठीक है, जितना भी टाइम तुम्हारे पास है, मान लो 6 महीना है, 8 महीना है, 7 महीना है, 5 महीना है, जितना भी टाइम तुम्हारे पास है उसका 50% तुम, उस टाइम का 50% तुम दे रहे हो कहाँ, फर्स्ट राउंड में दे रहे हो। ठीक है, फर्स्ट राउंड में दे रहे हो। तो तुमने टाइम बांट लिया, और उसके बाद 35% तुम दे रहे हो कहाँ, सेकेंड राउंड में देना है तुमको, और 15% तुमको थर्ड राउंड में देना है। थर्ड राउंड में देना 15%। ओके, ये इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइम का। 50% ऑफ द टाइम you will have to focus on your first round, then you have to switch on second round, then the final one is third round. Okay, देखो अब करना क्या है तुमको कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा यार, बहुत एफर्ट लगा के मैंने एक टेन्योर शेड्यूल बनाया है। टेन्योर शेड्यूल वो वाला शेड्यूल नहीं है जो हम बनाते थे ना कि आज हम इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे, वो कभी फॉलो हुआ ही नहीं आज तक हमसे। तो वो शेड्यूल नहीं है, ये टेन्योर शेड्यूल है। ये असल में ये बनाते हैं रिसर्च स्कॉलर लोग अपने रिसर्च करने के लिए, एक टेन्योर होता है उनके पास। तो यार मैंने भी बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी में देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है मैंने, वो कैसे कैसे शेड्यूल करते हैं अपने टाइम को। तो वही मैं फॉलो करवाऊंगा तुमको इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और तुम कर पाओगे स्कोर इसमें बहुत ईजी मैनर में। तो देखो, ये टेन्योर शेड्यूल तो मैं तुमको डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तुमको ये मिल जाएगा टेन्योर शेड्यूल। ये टेन्योर पूरा का शेड्यूल तुमको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने के बाद यह तुम इसको फोकस कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब चैप्टर्स का नाम, मैंने चैप्टर्स का नाम लिख दिया, उसके बाद एक टेन्योर दे दिया मैंने, नंबर ऑफ डेज मैंने फिक्स कर दिया उसके चैप्टर के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे यहाँ पे रियल नंबर है तो रियल नंबर में कितने दिन देना है तुम्हें, और कौन से बुक से करना है तुम्हें फर्स्ट राउंड में कौन से चैप्टर कौन से बुक से करना है, ये मैंने यहाँ बगल में लिखा हुआ है। जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर मैंने बताया कि 7 दिनों के अंदर तुम्हें कर लेना है। ये तुमको बहुत ही ज़रूरत है कि 7 दिन मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 7 डेज में तुमको कर लेना है इसको। ऐसा ना हो कि ये 8 दिन 10 दिन में करे जा रहे हो तुम 1 महीने के अंदर नहीं, ये 7 डेज में करना है, और ये तुम्हें NCERT की बुक से करना है। तो जो मैंने बुक यहाँ पे जिस चैप्टर के लिए प्रीफर किया है वो बुक से तुम फर्स्ट राउंड में करोगे। ठीक है, अब तुम ये मत सोचो कि यार मैं तुम्हारा RS अग्रवाल या NCERT छुड़वा दूंगा उस चैप्टर का, नहीं। जो बच्चे दोनों करना चाहते हैं उनके लिए ही है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बुक से पढ़ लेंगे आराम से, वो तो लास्ट में आप करेंगे NCERT सिर्फ लास्ट राउंड में। वो तो 1 महीना 2 महीने जब आपके पास रहेगा तो NCERT सिर्फ करना आप। बट अभी तुम्हारे पास टाइम है यार, अभी तुम चाहो तो दोनों बुक कर सकते हो आराम से, एकदम ईजी मैनर में। तो यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर को आपने RS अग्रवाल से पढ़ना है। इसमें आपको जो भी टेन्योर मैंने लिखा, नंबर ऑफ डेज डिसाइड किया है, तो उस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है RS अग्रवाल से। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स हैं जो कि NCERT से पढ़ना है, और कुछ चैप्टर्स आपको RS अग्रवाल से पढ़ना है। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं।
फर्स्ट राउंड में आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया सारे चैप्टर्स को 4 महीने, विद इन 4 मंथ और 5 मंथ, इट्स डिपेंड ऑन अपॉन यू। ओके, ये आपने बना लिया टेन्योर शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये 117 दिन का पूरा टेन्योर है हमारे पास फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, अब देखो इतना करने के बाद जब तुम्हारा पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया, जब तुमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया, हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तुमने कर लिया है, अब तुमको क्या करना है कि ऑसवल कंटेंट, ऑसवल का एक वेबसाइट है भाई, ऑसवल वेबसाइट पे क्या करना है, तुम्हें जाना है, वहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जैसे वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड सैम्पल पेपर्स, टॉपर्स आंसर, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से डिज़ाइन करके बनाया हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए तुम्हें पे नहीं करना है। ऑसवल का बहुत सारा बुक भी आता है मार्केट में, वो बहुत यार एक्सपेंसिव होता है, उतना हर आदमी के लिए अवेल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें फ्री कंटेंट तुम कैसे उसको अवेल कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें ऑसवल का एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो प्लेलिस्ट में तुम जाके देख लेना। ऑसवल वीडियो मैंने ऑसवल वेबसाइट पे जाकर के कैसे फ्री कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि ऑसवल में तुम क्या करोगे ना, इतना बनाने के बाद नोट्स, तुम वहाँ पे फ्लो चार्ट्स होते हैं हर चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स, तो फ्लो चार्ट्स को तुम जब देखोगे तो फ्लो चार्ट्स में तुम्हें मिलेगा कि किस तरीके से एक फ्लो, फार्मूला का फ्लो है, कुछ इक्वेशंस के फ्लो हैं, है ना, इस तरीके से वहाँ पे दिए हुए हैं तुम्हारा। और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या कैसा क्वेश्चन बोर्ड पूछा है उसको भी एक बार रिव्यू करना है। बोर्ड का जो टॉपर होता है उसका आंसर शीट रिवील करता है उन लोगों ने, तो वो कैसे वो बोर्ड में आंसर लिखा, कैसे टॉप किया, 100 में 100 मार्क्स ले आते हैं वो लोग, कैसे उन्होंने लाया, किस तरीके से, क्या मेथड को उन्होंने प्रेफर किया, वो भी आपको देख लेना है। वीडियोस कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके लिए। वीडियोस कंटेंट होता है क्या है बेसिकली कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड पूछता भी है और आपके बुक में भी होते हैं, जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो ऑसवल के वेबसाइट पे आपको उसका वीडियोस लेक्चर बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही इजीली समझाया हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यार वहाँ से तुम वो कंटेंट प्रीफर कर लेना। मैं तुमको उस वीडियो में बता ही दिया हूँ कि किस तरीके से वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे, कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे, वो वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। ऑसवल का मीन्स ऑसवल वेबसाइट का फ्री कंटेंट आपको प्रीफर करना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। ओके, देन यू विल हैव टू स्विच ऑन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। टेस्ट सीरीज क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ यार तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आपने जब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं डाला तो यार वो थोड़ा सा वर्थलेस हो जाता है। जब आप किसी को इम्प्लीमेंट करोगे, कोई चीज़ को, एप्लीकेशन पे बात करो ना, सिर्फ नोट्स बना लिया आपने, सारा बुक आपने बना लिया, इस तरीके से आपने सारा कुछ कर लिया, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और आप कहाँ फाइट करोगे, डायरेक्टली आप चले गए बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में कि आप अब बिल्कुल रेडी हो और वहीं पे फाइट करोगे आप। बट दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड। जितने भी हायर स्टडी होते हैं वो लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है फॉर श्योर। टेस्ट सीरीज आप कहाँ ज्वाइन करोगे, बोलोगे भैया टेस्ट सीरीज तो मार्केट में है ही नहीं, 10th का बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर भी रही है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत पे करना पड़ता है, उतना पे करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो यार घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया टेस्ट सीरीज का, तुम्हारे भैया ने अरेंज किया उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन करवाया है। क्वालिटी कंटेंट, यार मैंने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया है, क्वालिटी कंटेंट। मैं एक ऑथर भी हूँ, हमारी बहुत सारी बुक हैं जो क्वालिटी कंटेंट पे काम करती है, बहुत सारे बुक मैंने अमेजोन पे डलवाया हुआ है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। तो क्वालिटी पे यार मैंने बहुत फोकस किया है। क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी, जब आप क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करोगे ना तो क्वालिटी आंसर लिखने के लिए रेडी भी हो जाओगे। और अब बोर्ड में हमेशा क्वालिटी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बोर्ड का क्वेश्चन बहुत क्वालिटी क्वेश्चन होता है और क्वालिटी आंसर आपको देना भी है उसका, ताकि आप टॉप कर पाओ, ताकि 95 स्कोर कर पाओ आप। उसके लिए क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल सारे चैप्टर का टेस्ट देना है। रियल नंबर आपने शुरू किया, रियल नंबर का एक टेस्ट होगा, उसका क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन होगा आपके पास। उस क्वेश्चन को लगाने हैं आपको एक टेन्योर के अंदर, वो टेन्योर मेंशन होगा क्वेश्चन के ऊपर कि भाई 4 घंटे के टेन्योर के अंदर आपको लगा देना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया और उसको 4 दिन के बाद लगा रहे हो, 4-5 दिन के अंदर लगा रहे हो, नहीं, 4 घंटा का या फिर 2 घंटा का वो टेन्योर मेंशन होगा। हर चैप्टर का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैंने टेन्योर वहाँ पे मेंशन करा हुआ है।
तो वो टेन्योर मेंशन होगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगाने के बाद नाउ यू आर हेल्दी, अब तुम फाइट कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ गए तुम? तो तुम फाइट कर लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके पहले अब मैं एक बार यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बाद बता देता हूँ तुमको, एक क्विक रिवीजन देंगे भाई। क्विक रिवीजन क्या होता है? टेस्ट सीरीज भी तुमने लगा लिया, सारा बुक पढ़ लिया तुमने। सारा बुक पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हो रहते हैं जो कि आपसे रह गए होंगे, या तो टेस्ट सीरीज में रह गए होंगे या फिर बुक बनाते टाइम आप कुछ क्वेश्चन को तो छोड़ ही दिए होंगे आप, या कॉम्प्लिकेशन के कारण या फिर कोई और भी वजह होगा, उसका आपसे नहीं बन पाया क्वेश्चन, समझ में नहीं आ पाया आपको। उस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। आप 10 से 20 दिन पूरे बुक का क्वेश्चन जो छूट गया आपका क्वेश्चन, तो यार 10 से 20 दिन जब तुम उस जब क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हारा वो भी क्वेश्चन, देखो चांसेस ये होते हैं जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो ना, उसी क्वेश्चन को बोर्ड पूछ लेगा तुमसे। तुम ये समझ के छोड़ दिया कि बहुत ही टफ है, हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, तुमको समझ में नहीं आ पाया, बोर्ड उसी टाइप का क्वेश्चन अरेंज भी करता है तुम्हारे लिए, ताकि वो थोड़ा सा टफनेस डालता ही डालता है बोर्ड। तो उसको ज़रूर करना है। सिर्फ इजी क्वेश्चन करके निकल जाओगे, टफ वाला छोड़ दोगे, तो यार तुम फंस जाओगे फिर बोर्ड में, है ना। हर एक क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा, 95 स्कोर करना है। तो चलो तुमने वो भी कर लिया। ये तो राउंड फर्स्ट मैंने बता दिया, तुमने बना लिए। तुमने राउंड फर्स्ट में क्या किया? अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टेन्योर को प्रैक्टिस कर लिया तुमने मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग। मैंने रूटीन बता ही दिया, टेन्योर रूटीन जो तुमको दिया है मैंने। उसके बाद तुम ऑसवाल कंटेंट पे चले गए, ऑसवाल कंटेंट को एक्सेस कर लिया तुमने। टेस्ट सीरीज तुमने लगा लिया। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद तुमने क्या किया? फाइनल रिवीजन भी एक दे दिया। उस क्वेश्चन की रिवीजन देना है जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया है, या तो टेस्ट सीरीज में छोड़ा हो या फिर बुक में छोड़ा हो, उस क्वेश्चन के क्विक रिवीजन देना है, उस क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ऑसवाल कंटेंट आप फॉलो करें। ऑसवाल वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही वेल मैनर में आपको दिया हुआ है, तो वहां से आपने उसको उठा लिया। ये तो राउंड फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया। ये तो 4 महीने का काम था, 4 से 5 महीना, जो अपने अकॉर्डिंग आपको देना, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देना है। कुछ बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो 2 महीना में ही कर लेगा, 3 महीना में ही कर लेगा। तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टेन्योर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, उस पर टाइम दे देना है आपको। ये राउंड 1 आपने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। राउंड 2 पे आओ यार। आप राउंड 2 पे कुछ नहीं करना है, राउंड 2 बहुत ईजी होगा। राउंड 2 पे क्या करना है? जिस क्वेश्चन को तुमने यहाँ पे छोड़ा है, हाँ, राउंड 2 में ये करना है कि जैसे जिस चैप्टर को तुमने NCERT से किया है और जिस चैप्टर को तुमने RS अग्रवाल से करना है, उसी को वाइस वर्सा कर देना है। जैसे तुमने जिसको NCERT से लगाया होगा, वो तुमको अब RS अग्रवाल से लगाना है राउंड 2 में। और जिस चैप्टर को तुमने RS अग्रवाल से लगाया है राउंड फर्स्ट में, वो तुम्हें अब राउंड 2 में NCERT से लगाना है, ताकि तुम्हारा दोनों बुक कवर अप हो जाए। बस इसे वाइस वर्सा कर देना है, चैप्टर्स को बुक अलग अलग चेंज कर देना है, बुक जिस चैप्टर को तुमने लगाया उसको, ठीक है। तो ये राउंड 2 बहुत ईजी होगा यार, इसलिए क्योंकि तुमने बनाया हुआ क्वेश्चन को बना रहे हो अब, है ना, दोबारा। क्योंकि जब तुम NCERT से जब गुजर रहे होगे, जैसे मान लो तुम पॉलिनोमियल बना लिया RS अग्रवाल से, तो RS अग्रवाल से पॉलिनोमियल बनाने के बाद ऐसा तो नहीं कि NCERT से पूरा नया क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा होगा, नहीं। तो ये बहुत ईजी होगा राउंड 2। राउंड 2 में वही करना है, वाइस वर्सा मैंने बता ही दिया करने के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम जहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है, तो ऑसवाल कंटेंट तुम फॉलो कर लो या वीडियो लेक्चर उनका देख लो। कहीं पे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है उसी को देखो, सिर्फ पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये तुमने कर लिया। उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज फिर से लगा। फिर जिस क्वेश्चन को तुमने टेस्ट सीरीज में छोड़ दिया था, जिस क्वेश्चन को तुमने टेस्ट सीरीज में छोड़ दिया था या फिर कहीं से देख के बना लिए थे, या जो तुमसे गलत बन गया हो, उस क्वेश्चन को दोबारा से लगाओ। जो क्वेश्चन तुमने बहुत ही ईजिली बना लिया होगा वो तो छोड़ ही दो, वो तो तुमने एक बार में ही बना लिया। लेकिन सेकेंड टाइम जब जिस क्वेश्चन को बनाना है, जो क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया हो या तुमसे गलत बन गया हो उस टाइम पे, या तुमने कहीं से देख के बना लिया हो, किसी से पूछ के बना लिया हो, उस क्वेश्चन को दोबारा बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारा हो गया। क्विक रिवीजन तुमको फिर दे देना है। क्विक रिवीजन क्या होता है ना, कि जिस क्वेश्चन को जो तुमको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा हो उसको फिर से एक बार रिवाइज करो। ये तुम्हारा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। और राउंड 3 में कुछ नहीं करना है। राउंड 3 बहुत ईजी होगा यार। राउंड 3 में सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन पे तुम फोकस कर लो जो तुम्हें बहुत टफ लग रहा था बनाते टाइम। जैसे तुमने RS अग्रवाल से कुछ चैप्टर्स किए हैं फर्स्ट राउंड में, कुछ चैप्टर्स NCERT से किए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में तुमने फिर वाइस वर्सा कर दिया उस चैप्टर्स का,
तो ये काम करने के बाद जो जो क्वेश्चन तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, जैसे ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी नहीं लग रहा है, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैंने देख के बना लिया, या मैंने भैया से पूछ के बना लिया, इस क्वेश्चन को एक कॉपी में, सेपरेट कॉपी में दोबारा से लगाओ। जो क्वेश्चन तुमसे बहुत ही इजीली बन गया हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, वो तुमको एकदम ही छोड़ देना है, वो तुमसे बन जाएगा, आई गारंटी यू, जो तुम इजीली बनाती हो। बट जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जो तुमने देख के बनाया, जो भैया से पूछ के बनाए हो, यार उसको तुम दोबारा से एक सेपरेट कॉपी में लगाना शुरू करो। हर चैप्टर के क्वेश्चन को लगाना शुरू करो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को लगाना शुरू करो। जब उसको तुम लगाओगे पूरा क्वेश्चन, ये राउंड 3 बहुत ईजी होगा। राउंड 3 तुमको मैक्स टू मैक्स तुम्हारा लेगा 1 महीना, या अगर तुम बहुत कम क्वेश्चन को छोड़े हो, कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें बहुत कम क्वेश्चन लगा है, तो 20 दिन में हो जाएगा, 20 डेज। ओके, राउंड 3 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद इस गेम को कंप्लीट तुम कर सकते हो। राउंड 1 तुमने खेल लिया, राउंड 2 तुमने खेल लिया, राउंड 3 तुमने खेल लिया। इतना करने के बाद तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन छूटना नहीं है। इतना करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड में छूटना नहीं है। तो यार मैंने एक हेल्प करने की सोची है लोगों की, स्टूडेंट कम्युनिटी की ही बेसिकली, चूँकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं हायर स्टडी कर रहा हूँ वो तो, लेकिन यार ये 10th क्लास में स्कोर करना आपको रियलाइज़ तब होगा जब आप स्कोर करके निकल जाओगे हायर स्टडी के लिए। तब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं कि 10th क्लास में स्कोर करना बहुत ही ईजी था, क्योंकि यार आगे की पढ़ाई और कॉम्प्लेक्स होते जाती है, और वहाँ पे तुम अच्छा स्कोर कर पाते हो क्योंकि तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है। और 10th क्लास में क्या होता है कि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है, सही गाइडेंस के नहीं मिल पाया, तुम रात दिन करते ही जा रहे हो पढ़ाई। एक प्लान्ड मेथड में जब करोगे तो तुम अच्छे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, कंपटीशन भी क्रैक कर पाओगे। बहुत सारे कंपटीशन होते हैं 10th के बाद, वो भी तुम दोगे तो क्रैक कर पाओगे, सही प्लान्ड मेथड में करोगे तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे गेम को खेलना है। इस वीडियो को उस लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो ना करो यार, उनकी हेल्प ज़रूर करवाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं है भाई कि हम पॉपुलैरिटी गेन कर लें, सेलिब्रिटी बन जाएं और बहुत पैसा कमा लें। यार बहुत कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। यार मैं एक ऑथर हूँ, और एज बीइंग एन ऑथर मेरा ये हमेशा ये रहा है कि ह्यूमैनिटी के तरफ सर्व करूँ मैं। जब तुम ह्यूमैनिटी की तरफ सर्व करोगे तो एक बहुत ही फेथफुल इन्वायरमेंट बनेगा। जब सारे अच्छे इन्वायरमेंट में सारे लोग रहोगे तो सारा नेशन का बिल्डअप होगा। नेशन जब बिल्डअप होगा तो सब लोग खुश रहोगे यार। तो इस पैंडमिक में यार हेल्प करो लोगों की, जिस लोगों की इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की, उन तक शेयर करो। उनको बताओ कि हमारे भैया हेल्प कर रहे हैं हमारा, हम इससे स्कोर कर रहे हैं, तुम भी स्कोर करो, है ना। उनको बताओ, अपने ग्रुप पे डलवाओ, जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको बताओ इस पैंडमिक में, ताकि उनका भी हेल्प कर सको। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।